हरि ओम। आकृष्णेन रजसा भरतमानो निवेशयन् नमृतं मर्त्यं च हिरण्यये न सविता रथेन देवो भुवनानि पश्यन् अष्टव्यखयत्काकुभाः पृथिव्यास्त्रेन्धन्वना योजना सप्तसिन्धून् हिरण्याक्षः सविता देव आगाद्दध्रत्ना दाशुखे वर्जाणि हिरण्यपाणिः सविता विचरेखाणि रुभे द्यावा पृथिवी अन्तरीयते अपामिवां बाधते वदि विसुर्जमाभिकृष्णे न रजसाद्या मृणोति। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर विश्व के समस्त लोगों को मेरी ओर से वर्धापन। भारतवर्ष तपोभूमि है, देवभूमि है, वीरभूमि है। यह स्थली वेद और शास्त्रों की भूमि है, क्योंकि यहाँ के संपूर्ण कार्यों को निर्देश वेद एवं शास्त्रों से प्राप्त होता है। इसीलिए प्रमेय सिद्धि में जहाँ प्रमाणों की चर्चा होती है, वहाँ प्रत्यक्ष एवं अनुमान उपमान के बाद शब्द प्रमाण को सभी आस्तिक दर्शन स्वीकार करते हैं और इन सभी धार्मिक कार्यों में दिशा निर्देश के विचार में मुख्य भूमिका ज्योतिष शास्त्र की होती है। इसलिए इसे काल विधान शास्त्र भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जब हम मुहूर्त विज्ञान की चर्चा करते हैं, सर्वप्रथम दृष्टि व नवग्रह, उनकी राशियां तथा उनके नक्षत्रों की स्थिति पर विचार होता है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र माने जाते हैं। प्रथम 2 नक्षत्रों तथा तीसरे नक्षत्र के प्रथम चरण पर मेष राशि, तीसरे नक्षत्र के तीनों चरणों, चौथे नक्षत्र नवक्षत्र पूरा एवं 5वें नक्षत्र के 2 चरणों पर वृष राशि होती है। अर्थात प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र एवं 9 चरण हैं, जिसका विचार ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, ये सभी ग्रह क्रमशः सभी नक्षत्रों एवं राशियों में संचरण करते हैं। ग्रहों के राशि में संचरण या संक्रमण को ही संक्रांति कहते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक क्रमपाद विक्षेपे धातु से भाव अर्थ में 3 प्रत्यय करने पर संक्रांति शब्द निष्पन्न होता है। यद्यपि सूर्य के समान ही प्रत्येक ग्रहों की भी संक्रांति मानी जाती है और प्रत्येक ग्रहों के संक्रांति काल का फल भी शास्त्रों द्वारा कथित है। सभी ग्रहों का संक्रांति जन्य पुण्य काल का भी सर्वत्र विवरण कहा गया है। राहु एवं केतु संक्रांति के पुण्य काल का उल्लेख स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होता है, किंतु सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन ग्रहों के संक्रांति काल का फल अवश्य प्राप्त होता है। सूर्य में 16 घटी पूर्व या पर, चंद्र में 1 घटी 13 पल पूर्व पर दोनों, भौम में 4 घटी 1 पल पूर्व पर दोनों, बुध में 3 घटी 14 पल पूर्व पर दोनों एवं गुरु में 4.25 घटी
37 पल या 4 घटी 37 पल पूर्व पर दोनों, गुरु शुक्र में 4 घटी 1 पल पूर्व पर दोनों, एवं शनि में 8 घटी 7 पल पूर्व पर दोनों, इस तरह से पुण्यकाल माना जाता है। सभी ग्रहों का अधिपति क्योंकि सूर्य माना जाता है, अतः संक्रांति संबंधी सभी विचार ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख ग्रंथों में सूर्य से संबंधित हैं। जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि राशि संचरण को संक्रांति कहते हैं। रवे संक्रमणम राशौ संक्रांति रीति कथ्यते। स्नानम दानम तपः श्राद्ध होमादिषु महाफला। यह संक्रांति 2 प्रकार की होती है, मध्यमा एवं स्पष्टा। षटकर्म से संस्कृत मध्यम ग्रह जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करे तो वह संक्रांति मध्यमा कही जाती है, और जब स्पष्टीकृत संस्कार विशिष्ट ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण करें तो संक्रांति स्पष्टा कही जाती है। प्रसिद्ध यह संक्रांति स्पष्टा ही कही जाती है क्योंकि मध्यमा का कभी भी बिना संस्कार के कोई उपयोगिता नहीं बनती है। संस्कार करने पर भी स्पष्टा हो जाती है। स्पष्टा भी सायनांश एवं निरायनांश भेद से 2 प्रकार की मानी जाती है। जब सिद्धांत गणना से आगत अयनांश से संस्कृत ग्रह जब अन्य राशि में संक्रमण करे तो वह संक्रांति शयनांश, और जब अयनांश संस्कार रहित ग्रह अन्य राशि जाएं तो वह संक्रांति निरायनांश कही जाती है। एक राशि से दूसरे राशि का संक्रमण काल इतना सूक्ष्म होता है कि उसकी प्रतीति या साक्षात्कार इन चर्म चक्षुओं से संभव नहीं है, तथा उस समय कोई पुण्यादि कार्य का संपादन संभव नहीं है। देव पुराण में संक्रमण का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि एक स्वच्छ स्वस्थ व्यक्ति के पलक के स्वभावतः गिरने या उठने का जो काल होता है उसका 3रा भाग तत्पर कहलाता है, और तत्पर का 100वां भाग त्रुटि, और त्रुटि का 100वां भाग जो बनता हो, उतने अल्पकाल में सूर्य का राश्यंतर संक्रमण होता है। इसीलिए पुण्यकाल संक्रमण काल के सबसे समीपस्थ काल सर्वोत्तम माना जाता है, जिनका क्रम 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 घटिकाएँ हैं। ये अधिकतम पुण्यदायिनी हैं। इसके बाद की काल सीमा अधिकतम 30 घटी मानी जाती है, परंतु यह पुण्यकाल अवधि षडशीति एवं विष्णुपदी को छोड़कर मानी जाती है। इन 12 संक्रांतियों की 4 श्रेणी हैं। 2 अयन उत्तरायण जिसका प्रारंभ मकर संक्रांति से होता है, और दक्षिणायन जिसका प्रारंभ कर्क राशि से होता है। विषुव संक्रांतियां जिनमें दिन रात्रि लगभग बराबर होते हैं वह है मेष एवं तुला संक्रांति। षडशीति संक्रांतियां मिथुन कन्या धनु मीन संक्रांतियां। विष्णुपदी इसके अंतर्गत वृष सिंह वृश्चिक एवं कुंभ की संक्रांति आती हैं। इन संक्रांतियों के विभिन्न चांद्र नक्षत्रों एवं रवि आदि वारों के दिन संक्रमण होने से 7 नाम निर्धारित हैं, जिनके पृथक पृथक फल भी हैं, जिनका विचार ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से किया गया है। अर्थात इनमें उग्र संज्ञक नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, मघा में रविवार के दिन लगने वाली संक्रांति का नाम घोरा होता है। यह शूद्रों, नौकरी पेशा, मजदूर, शिल्पी एवं कलाकारों के को सुख प्रदान करती है। लघु संज्ञक अश्विनी, पुष्य, अभिजित, हस्त नक्षत्र में सोमवार को लगने वाली संक्रांति का नाम ध्वांशी है। वह वैश्यों और व्यापारी, हलवाई आदि कृषि गोरक्षा करने वालों को सुख प्रदान करती है। चर संज्ञक नक्षत्र स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा में मंगलवार को लगने वाली संक्रांति महोदरा कही जाती है। यह चोर, ठग, डाकू, लुटेरों तथा अन्य जघन्य पाप कर्म करने वालों के लिए शुभ कारक होती है।
मैत्र संज्ञक मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा नक्षत्रों में बुधवार के दिन लगने वाली संक्रांति मंदाकिनी कही जाती है। वह क्षत्रियों एवं सैनिकों, पुलिस जनों एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए सुख प्रदान करती है। स्थिर संज्ञक उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद एवं रोहिणी नक्षत्र में गुरुवार के दिन लगने वाली संक्रांति ब्राह्मणों, तपस्वियों, अध्यापकों, प्रवचनकर्ताओं, बुद्धिजीवियों को सुख प्रदान करती है। मिश्र संज्ञक विशाखा एवं कृत्तिका नक्षत्र में शुक्रवार को लगने वाली संक्रांति समस्त पशुओं को सुख प्रदान करती है। तीक्ष्ण संज्ञक मूल, आर्द्रा, ज्येष्ठा, अश्लेषा नक्षत्रों में शनिवार को लगने वाली संक्रांति राक्षसी कही जाती है। यह अंत्य, चर्मकार, मुसहर, डोम, मेहतर एवं अन्य वर्णवाह्य सभी जनों के लिए सुखप्रद कारक होती है। इससे भिन्न नक्षत्रों या दिनों में होने वाली संक्रांति का सभी के लिए सामान्य फल होता है। संक्रांतियों के पुण्यकाल में आचार्यों के विभिन्न मत हैं, जिसमें मुहूर्त चिंतामणि पूर्वापर 16-16 घटी माना जाता है, पर उसका फल दिन में माना जाता है। रात्रि में स्नान दान आदि को वर्जित माना जाता है। अतः यदि अर्धरात्रि से पहले या बाद में रात्रि में संक्रांति आती है तो सूर्यास्त को पहले पूर्व में तथा सूर्योदय के बाद मध्याह्न तक पुण्यकाल माना जाता है। रात्रौ स्नानं न कुर्वीत दानं चैव विशेषतः नैमित्तिकं च कुर्वीत स्नानं दानं च रात्रिषु। नैमित्तिक से यहाँ चंद्र ग्रहण प्रयुक्त विचार लिया जाता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन की संक्रांतियाँ क्रमशः अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एवं मार्च में पड़ती हैं, जो प्रायः 12 से लेकर के 18 तारीखों के बीच पड़ती हैं। इसी प्रकार से संक्रांतियाँ हिंदी महीनों में मेष की चैत्र या वैशाख में, वृष की वैशाख या ज्येष्ठ में, मिथुन की ज्येष्ठ या आषाढ़ में, कर्क की आषाढ़ या श्रावण में, सिंह की श्रावण या भादौ में, कन्या भादौ या कुंवार में, तुला कुंवार या कार्तिक में, वृश्चिक कार्तिक या अगहन में, धनु अगहन या पूष में, मकर पूष या माघ में, कुंभ माघ या फाल्गुन में तथा मीन फाल्गुन या चैत्र में लगती है। भारतवर्ष से सामान्यतः 2 प्रकार के पर्व तथा मास माने जाते हैं, सौर वर्ष एवं चांद्र वर्ष। सौर वर्ष का प्रारंभ मेष राशि के प्रवेश से होता है, जो चांद्र वर्ष का होली के द्वितीय दिन जो है उत्तर भारत में तथा दक्षिण भारत एवं पूर्वी क्षेत्रों में चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन से प्रारंभ होता है। नवरात्रि प्रथम दिन से वैक्रमाब्द एवं प्रभवादि संवत्सरों का प्रारंभ होता है। चांद्रमास का मान सामान्यतया 360 माना जाता है, किंतु सौर मास की गणना सूर्य सिद्धांत के आधार पर 365 दिन 6 घंटा 36 सेकंड निर्धारित किया गया है। अतः एक संक्रांति का मान क्या होगा, यह विचारणीय विषय रहा है। मैंने 13 वर्षों के पंचांगों व अध्ययन संक्रांति के प्रवेश समय के पर जो विचार किया, उसमें 365 दिन 6 घंटा 43 मिनट आया है, जिसमें प्रत्येक वर्ष का आकलन करने पर मिनटों में हेरफेर होता है, पर दिन और घंटे सभी में बराबर रहते हैं। आधुनिक विचारक दिन की संख्या 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 10 सेकेंड मानते हैं। अंग्रेजी मासों की तिथियों में किस तिथि में कौन संक्रांति पड़ती, इस पर विचार करना आवश्यक है। प्रायः मकर संक्रांति एवं मेष संक्रांति के विषय में प्रचलित है कि दोनों 14 अप्रैल तथा 14 जनवरी को पड़ती है, पर ऐसा नहीं है। मेष संक्रांति 13 वर्ष के आंकड़ों के आधार पर सन 94, 95, 98, 99, 2001, 2002, 2003 को 14 अप्रैल को रही, किंतु सन 1992,
93, 96, 97, 2000 को 13 अप्रैल को रही। मात्र 1991 को 15 अप्रैल को रही। इसी प्रकार मकर संक्रांति 1993, 94, 95, 97, 2000, 2002, 2003 को 14 जनवरी को तथा 1999, 96, 2000, 2004 को 15 जनवरी को रही। इसी प्रकार अन्य संक्रांतियों के विषय में भी निश्चय नहीं है, परंतु धनु की संक्रांति इन 13 वर्षों में के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को ही पड़ी। इन सभी का इसी तरह से विवरण प्राप्त होता है। इन आंकड़ों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि मेष संक्रांति 13-14 अप्रैल 13-14 या 15 अप्रैल को, वृष 14-15 मई को, मिथुन 15-16 जून को, कर्क 16-17 जुलाई को, सिंह 17-18 अगस्त, कन्या 16-17-18 सितंबर को, तुला 15-16-17-18 अक्टूबर को, वृश्चिक 16-17-18 नवंबर को, धनु मात्र 16 दिसंबर को, मकर 14-15 जनवरी को, कुंभ 12-13 फरवरी को तथा मीन 14 या 15 मार्च को होती है। संक्रांति के तत्त दिनांक निर्धारण मेष संक्रांति को ही माना जाता है। जिस वर्ष मेष संक्रांति 14 अप्रैल को प्रातः 7 बजे तक लगी है अथवा 13 अप्रैल को लगी है, उस वर्ष मकर संक्रांति का प्रवेश 14 जनवरी को होता है। यदि मेष संक्रांति 14 अप्रैल को प्रातः 7 बजे के बाद या 15 अप्रैल को लगी है, उस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही लगती है। किंतु 15 जनवरी को मकर संक्रांति का प्रवेश प्रातः 5 बजे के पहले ही होगा। 15 तारीख को सूर्योदय के बाद मकर का प्रवेश नहीं होता। मेष संक्रांति जब भी 13 अप्रैल को लगेगी तो उसका प्रवेश काल सर्वदा अपराह्न 4 से 5 बजे के बाद का ही काल रहेगा। किंतु 14 अप्रैल को उसका प्रवेश प्रातः 4 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक रहता है। जिस वर्ष मीन राशि का प्रवेश 14 मार्च को अपराह्न 3:35 के पहले होगा, उस वर्ष मेष संक्रांति 13 अप्रैल को होता है। किंतु जिस वर्ष उसके बाद मीन संक्रांति का प्रवेश होगा, उस वर्ष मेष संक्रांति का प्रवेश 14 अप्रैल को होगा। 12 संक्रांति का पुण्यकाल के विषय में कुछ ना कुछ मतांतर है। जैसे उत्तर कालामृत में कालिदास ने मेष में 10 घटी पूर्व पर, वृष 16 घटी पूर्व पर, मिथुन 16 घटी पर, कर्क 30 घटी पूर्व, सिंह 6 घटी पूर्व, कन्या 16 घटी पर, तुला 10 घटी पूर्व पर, वृश्चिक 16 घटी पूर्व, धनु 16 घटी पर, मकर में 40 घटी पर, कुंभ में 16 घटी पूर्व, मीन में 16 घटी पर संक्रांति प्रवेश पुण्यकाल माना जाता है। कर्म कांड खंड श्लोक संख्या 51 में। इसी प्रकार सूर्य सिद्धांत एवं मुहूर्त चिंतामणि का मत है। इसके मत में पुण्यकाल बोधक जो है चक्र इस प्रकार है। मेष 10 घटी पूर्व पर उत्तर कालामृत, 16 घटी पूर्व पर मुहूर्त चिंतामणि, 16 घटी पूर्व पर सूर्य सिद्धांत, वृष का 16 घटी पर उत्तर कालामृत एवं 16 घटी पूर्व मुहूर्त चिंतामणि में 16 घटी पूर्व सूर्य सिद्धांत, मिथुन का प्रवेश 16 घटी पर और इसी तरह से मुहूर्त चिंतामणि सूर्य सिद्धांत भी 16 घटी पर मिथुन के प्रवेश का पुण्यकाल मानते हैं। कर्क में 30 घटी पूर्व उत्तर कालामृत, 16 घटी पूर्व मुहूर्त चिंतामणि तथा सूर्य सिद्धांत, सिंह के 6 घटी पूर्व उत्तर कालामृत और 16 घटी पूर्व मुहूर्त चिंतामणि तथा सूर्य सिद्धांत, कन्या में जो है वो 16 घटी पर सभी कोई मानते हैं। तुला में 10 घटी पूर्व पर उत्तर कालामृत और 16 घटी पूर्व पर मुहूर्त चिंतामणि, 16 घटी पर सूर्य सिद्धांत। वृश्चिक के प्रवेश 16 घटी पूर्व उत्तर कालामृत, 16 घटी पूर्व
मुहूर्त चिंतामणि तथा सूर्य सिद्धांत मानते हैं। धनु के प्रवेश पर 16 घटी पर्व उत्तर कालामृत एवं सभी अन्य लोग स्वीकार करते हैं। मकर के प्रवेश से 40 घटी पर उत्तर कालामृत, 16 घटी पर मुहूर्त चिंतामणि तथा सूर्य सिद्धांत, कुंभ के प्रवेश में 16 घटी पूर्व उत्तर कालामृत तथा अन्य मुहूर्त चिंतामणि तथा सूर्य सिद्धांतकार मानते हैं। मीन के प्रवेश में 16 घटी पर सभी कोई मानते हैं। तो याम पदे विष्णुपदे चाद्या मध्यास्तुला जयो षडशीत्यानने सौम्य परा नाड्योति पुण्यदाह, ये संक्रांति पुराण में उल्लेख प्राप्त होता है। इन सभी संक्रांतियों में संक्रांति तथा मकर की संक्रांति का विशेष महत्व है। मेष संक्रांति का महत्व इसलिए है कि उसी दिन से सौरमास का प्रारंभ होता है। दूसरे मेष राशि में स्थित सूर्य उच्च के माने जाते हैं। फलतः प्रत्येक धार्मिक मांगलिक कार्यों के लिए यह सौर मास सर्वथा उपयुक्त काल माना जाता है। इसी समय रवि की फसल भी आती है। फलतः नवान्न भक्षण के रूप में सत्तु का सेवन इसमें विधि सम्मत है। सत्तु के विषय में अनेक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया है, कंठ नेत्रामय क्षोत्रिट समर्च्छर्दि मृणापहा सक्तवो लघवा पाना सद्य एव बलप्रदाः निजयात कठिना गुरुवी प्रोक्ता पिंडी मृदुर्लघु सक्तूनाम द्रवता योगात लघीयस्वलेहिका, अर्थात सक्तु कंठ रोग, नेत्र रोग, शामक, भूख, प्यास, श्रम, छर्दी तथा व्रण रोग को नष्ट करने वाला तथा सुपाच्य लघु होता है। जल में घोल कर पीने से शीघ्र बल प्रदान करता है। शक्त की कठोर पिंडी गुरु होती है, पर चाट कर खाने योग्य सक्तु लघु और सुपाच्य माना जाता है। मेष संक्रांति से ग्रीष्म का प्रभाव बढ़ता है। बलहीन तथा आलस्य जलाल्पता बढ़ती है। सक्तु इसी कमी को दूर कर स्वस्थता प्रदान करता है। फलतः इस दृष्टि से मेष संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है। पांडुरंग बामन काणे के अनुसार मकर संक्रांति सन 1900 के बहुत पहले 12 या 13 दिनांक को पड़ती थी, किंतु विश्व वातों के अग्रगमन के कारण उसके समय में 13 या 14 जनवरी को पड़ती है। संप्रति यह 14 या 15 जनवरी को पड़ रही है। पीवी काणे ने मकर संक्रांति के प्राचीनता के विषय में लगभग ब्राह्मण ग्रंथों में उपनिषद ग्रंथों के काल से इसका प्रारंभ माना है, क्योंकि उन ग्रंथों में उत्तरायण और दक्षिणायन का उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तरायण का प्रारंभ दिन मकर के प्रवेश से होता है। यद्यपि प्राचीन ग्रंथों में मेष आदि राशियों का उल्लेख नहीं है, तथापि ऋग्वेद में 2 स्थलों पर इसका कुछ संकेत प्राप्त होता है। द्वादशारं नहीं तज्जराय वरवर्ति चक्रम परिघामृतस्य अपुत्राग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतान्विंशतिश्चतस्थु। इस अर्थात इस सूर्य का 12 अरों वाला चक्र दिलों के चारों ओर घूमता हुआ कभी जीर्ण नहीं होता है। हे अग्नि, इसके 720 जोड़े पुत्र सदा रहते हैं। तथा 12 प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नाव्यालिं क उतच्चिकेत तस्मिन् साकं त्रिंशता न अंशवोर्पिताः षष्टिर्न चलाचलासा। इस एक चक्र में 12 घेरे हैं, 3 नाभियाँ हैं तथा 360 शंकु हैं, जिसके रहस्य को विद्वान लोग जानते हैं। उत्तरायण में सूर्य का प्रवेश होने पर वह देवताओं का दिन माना जाता है तथा दक्षिणायन में प्रवेश पर पितरों का दिन तथा देवताओं की रात्रि मानी जाती है, जिसकी पुष्टि सतपथ ब्राह्मण के स यत्रोदगा वर्तते देवेषु तर्हि भवति यत्र दक्षिणा वर्तते पितृषु तर्हि भवति, इन वचनों से स्पष्ट होता है। देव कार्य के लिए विशिष्ट होने से मकर संक्रांति का सभी संक्रांतियों में शीर्ष स्थान है। मकर संक्रांति के साथ खिचड़ी भी जुड़ी हुई है, जिसको संस्कृत में कृशरा कहते हैं। तंडुला दाल सम्मिश्रा रड़ौड़ार्द्रक हिंगु भी संयुक्ता सल्लई सिद्धा कृशरा कथिता बुधई।
अर्थात चावल, दाल, नमक, अदरक, हींग आदि से संयुक्त जल से सिद्ध अन्न कृसरा कहा जाता है। इसमें मूंग की दाल पड़ती है, जो दालों में उत्तम, लघु, अल्पवायुकारक, सुपाच्य मानी जाती है। चावल में शाही का चावल उत्तम माना जाता है, जो स्निग्ध, ग्राह्य, लघु, त्रिदेवशघ्न, स्थिर, शीतल प्रकृति का होता है। इसमें प्रयुक्त घी संपूर्ण पौष्टिक पदार्थों का प्रबल स्रोत माना जाता है। अतएव खिचड़ी का प्रारंभ नमान भक्षण के रूप में मकर संक्रांति को माना जाता है। उसी दिन इसको प्रारंभ किया जाता है। भड्डरी ने भी कहा है, माघ मास घी खिचड़ी खाए, फागुन उठ सवेर नहाए, ताके घर माँ वैद न जाए। संभवतः इस शिशिर ऋतु में पूर्ण पौष्टिकता के लिए ही इसे जोड़ा गया हो। इसी कारण इस संक्रांति का नाम खिचड़ी ही उत्तर भारत पड़ गया है। खिचड़ी चार के साथी माने जाते हैं, वह हैं घी, पापड़, दही और अचार। खिचड़ी के चार भतार घी, पापड़, दही, अचार। मकर संक्रांति का उत्सव एवं मेले पूरे भारत वर्ष में लाखों स्थलों में मनाया जाता है, परंतु प्रयाग में एवं गंगा सागर में इसका सर्वाधिक महत्व है। अन्य प्रदेशों में भी इस पर्व को भिन्न भिन्न तरीकों तथा नामों से मनाया जाता है। यह पंजाब में लोहड़ी नाम से, दक्षिण भारत में पोंगल नाम से मनाया जाता है। इसी प्रकार मकर संक्रांति का सर्वाधिक आर्थिक एवं शास्त्रीय महत्व है। इस वर्ष मकर संक्रांति का प्रवेश 15 जनवरी 2023 को जो है प्रातः 3:11 पर इसका प्रवेश रविवार को दिन में हुआ है और इस कारण से यह संक्रांति सभी के लिए पुण्यदायी है। रवि संक्रमणे पुण्ये न स्नायाद यदि मानवः सप्त जन्मसु रोगी स्यात् दुख भागी ही जायते। अर्थात सूर्य की संक्रांति काल में जो मनुष्य पवित्र जलाशय या तीर्थ आदि में स्नान नहीं करता है, वह 7 जन्म तक रोगी और दुख का भागी होता है। तो सभी को यथासंभव पवित्र नदियों में, सरोवरों तथा विभिन्न समीपस्थ या दूरस्थ यथासंभव तीर्थों में अवश्य स्नान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति का विषय पर्याप्त बृहद है। संक्षेप में इसका कथन इस प्रकार किया गया है, जिससे जिज्ञासुजनों की शंकाओं का समाधान हो सके। सभी को मकर संक्रांति की पुनः वर्धापन के साथ साथ धन्यवाद।